ब्रेक से पहले आपने सुना कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा कि विपक्ष किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा के आरोपियों की तरफदारी कर रहा है। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर, हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं।
कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। प्रधानमंत्री को आपने सुना। मोदी ने किसानों के दिल में जो भी सवाल रहा हो उसका जवाब देने की कोशिश की, उन्हें गुमराह करने वालों को भी एक्सपोज किया। बड़ा सवाल है कि क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे, मानेंगे और आंदोलन की राह छोड़ेंगे? हमने सीधे किसानों से प्रधानमंत्री की बात पर रिएक्शन दिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से देखिए गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्त किसानों को दी जाती है वो भी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की है। लेकिन प्रधानमंत्री की इन बातों पर किसानों का क्या कहना है, किसान क्या सोचते हैं उनकी बातों को लेकर, क्या उनकी बातों को किसान मान रहे हैं और फिर से बातचीत के लिए जाएंगे, ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक किसानों का एक ग्रुप बैठा है, उनसे ही बात करते हैं। बुला रहे हैं, कल कृषि मंत्रालय की तरफ से भी पत्र लिखा गया किसानों को, जो 40 किसानों का यहाँ समूह है उन्हें भी पत्र लिखा गया और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं? जो हमारे नेता है ना वो जाना चाहते हैं, वो बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर क्या है, बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, पर वो बात करना ही नहीं चाहते। जब जो वो कह रहे हैं अभी कानून रद्द नहीं करेंगे, इसको वैसे मिटा दो, इसमें जो कुछ है उसको बंद कर दो, पर जब उसमें रखना ही नहीं है, पर कानून रद्द ही क्यों नहीं किए जा रहे? तो आप चाह रहे हैं कि रद्द ही हो, बस उसके अलावा रद्द ही होने चाहिए ये कानून। तो आज जो संवाद हुआ उसमें बातचीत के लिए बुलाया गया, कहा गया कि आप आइए बातचीत करेंगे, इस मसले का हल करेंगे। बातचीत तो कितने बार हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत का हल तो हो ना कुछ। उसको बता दिया, सरकार को बता दिया कि किसानों को क्या चाहिए, वो जो मांगते हैं वो दो फिर दे दो ना वो। अच्छा, सरकार कह रही है कि एमएसपी पर फसलों की बिक्री हो रही है, किसानों जो कई ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, सरकार चिट्ठी लिखकर आप लोगों को बातचीत के लिए भी बुला रही है, तो कहाँ पर मामला? जो बिहार के लोग है 600 रुपए चोना बेच रहे हैं उसे बताएगा कहाँ बेचे। जो एमएसपी है, जो बिहार के जहाँ एमपी के लोग चोना जहाँ कणक बेच रहे हैं 900 रुपए कणक बेच रहे हैं, वो उन लोगों को बताओ कहाँ है एमएसपी। तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर फसल नहीं बिक रही है? नहीं बिकेगी, खत्म करना है किसान इसने। अच्छा, जो बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, कल भी रैली निकली थी, उन किसानों के बारे में क्या? धोखा है, धोखा, शरेआम धोखा करना है। हाँ, बिहार के लोगों को ये कहते भी वो देता है, और आज 15-15 एकड़ वाले लोग वो पंजाब में आ रहे हैं दिहाड़ी करने भाई, ये उनको फायदा होता क्यों आते? दूसरी बात ये, आप एक बाप के 5 बेटे बेटियां हैं और बाप उनके लिए कुछ लेके आया है, और जो 5 बेटे बेटियां कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, और जब बाप उसको धक्के से थोपता है तो मतलब वो गलत है। जब हम वो कह रही सरकार किसान के पक्षों की बात है, किसान जो किसान कह रहे भी सानू नहीं मंजूर, फिर धक्का क्यों कह रहे हैं मोदी सरकार? उसको वापस ले लेने चाहिए। कोई संशोधन भी नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं कि कानूनी? बिल्कुल नहीं, संशोधन नहीं, बिल्कुल बाईकाट रद्द किए जाएं।
तो बिल्कुल यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि सभी तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और प्रधानमंत्री का जो संवाद हुआ है वो संवाद उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन उसकी जो बातें हैं जब हमने इनके सामने रखी हैं तो उन सभी बातों को उन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा है कि जो भी बातें कही हैं ये उनसे खुश नहीं है और इनकी यही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले, तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। प्रधानमंत्री जब देश के किसानों से बात कर रहे थे उस वक्त हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच थी। प्रधानमंत्री की बातचीत को लेकर किसानों की वहां क्या प्रतिक्रिया थी वो भी देखिए। लगातार सरकार की तरफ से किसानों की तरफ से पत्राचार हो रहा है, जवाब दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मसले का कुछ हल नहीं निकल सका है। 1 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से एक बार किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, यहाँ पर तमाम किसान हैं। प्रधानमंत्री जो संवाद कर रहे हैं उसमें लगातार आश्वासन दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो कृषि बिल है ये किसानों के जीवन शैली को बदलेगा। मैडम जी वही चिट्ठी घूम के दोबारा वापस आ रही है और कुछ नहीं है, चिट्ठी वही है, दोबारा घूम के वापस वही आ रही है। एमएसपी हमारी 1800 रुपए है, हमारा थान भी का 1200 रुपए। मैडम आज हम चुनी सरकार के द्वारा सड़कों में, मैडम बहुत शर्म की बात है मैडम, ये बहुत शर्म की बात है। सरकार तो बार बार ये कह रही है, सरकार का यही कहना है कि अगर किसान एक बार भरोसा करे सरकार पर, एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी जारी रहने की बात बार बार सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज फिर से किया है। मैम ये 3 बार पहले 3 बार मीटिंग हुई इन लोगों की। मैम उसमें अगर आश्वासन दिया तो ये मीटिंग सफल होती। मगर इन लोगों को जितने लोग आए हैं भीड़ में बैठे हैं, ये 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, रात में ठंड पड़ती है और जितने ये मंत्री लोग हैं सब अपने आराम से बैठे हैं। मैम इनको देखना चाहिए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं, घर छोड़ के बाहर छोड़ के अपने सारे काम छोड़ के हैं, कोई समस्या इसी तो है। मैम ऐसे को बैठता है यहाँ आके कोई। अच्छा, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों पर थोप रहे हैं। अपनी विचारधारा जी, किसान यहाँ बैठा है अपने हक के लिए बैठा है। किसी ने यहाँ पे लोग बहकाएंगे, 10 को बहका लेंगे, 20 को बहका लेंगे, करोड़ों की तादाद को बहकाया नहीं जा सकता। कोई किसी को शौक नहीं है इतनी सर्दी में अपना घर छोड़कर सड़कों पे सोने का, रहने का। ये सब अपने हक के लिए बैठे हैं। किसानों की एक छोटी सी बात है, किसान चाहते हैं कि सारी दुनिया 50 रुपए को गेहूं खरीदे और ये चाहते हैं कि 150 रुपए को खरीदे। इतनी सी बात है, ये अकेले किसान की नहीं, हर एक सेक्टर की जंग है ये। ठीक है, देखिए किसान ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें बहका रही है, सरकार ये कह रही है कि उन्हें जो विपक्ष के नेता हैं वो बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम विपक्ष नहीं, हम तो इनको वोट दे रहे हैं, यही बहका रहे हैं। हम कह रहे प्रधानमंत्री एक पूरा भारत का रेशियो बनाए, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा बजट हिंदुस्तान दे रहा है। इसे अमेरिका आधा दे रहा है, चाइना इसे आधा दे रहा है, इंग्लैंड इससे 4% दे रहा है, ये 10% दे रहा है। ये एक रेशियो बराबर बनाए किसान का, और साथ किसान का सर्वे करा ले। ये किसान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सरकारी नौकरी में तो किसान कोई चला जाता, चाहे किसान का बेटा हो, 2 साल में वो अपनी नई रंगत में आ जाता, गाड़ी खरीद लेता, मकान बना लेता है। किसान 2 साल के बाद बैंक में जाता कर्ज बढ़वाने के लिए। किसान के ऊपर तो कर्ज चढ़ रहे कि रेशियो बनाए देश का। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है, चाहे वो मंडी में हो चाहे व्यापारी को है, एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी तो नाम से है, हम लोगों ने 900 रुपए क्विंटल धान बेचा है। हाँ जी, खाली एमएसपी नाम की है, एमएसपी पूरे देश में कहीं मिल नहीं रही है। जब मंडीकरण में जो एमएसपी मिलती नहीं है तो एमएसपी काहे के लिए? हमारे लिए एमएसपी लिखित रूप में होनी चाहिए। किसानों की बात आपने सुनी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब आज क्या कहा है किसानों के मुद्दे पर, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।